हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स मिड टर्म एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जो है मैथमेटिक्स का है, बेसिक क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर सेक्शन ए हम पहले करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हो, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन बी। तो बच्चों सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 21, check whether the point -4, 3 lies on both the lines represented by the linear equations x plus y plus 1 equal to 0, x minus y equal to 1। तो हमें चेक करना है कि ये पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये जो लाइनें हैं दोनों, इनमें ये लाई करता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, -4, 3 ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट। तो हमें जो इक्वेशन दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो -4x है और y है 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 आ रहा, LHS RHS 0 आ रहा, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है और ये पॉइंट इस लाइन में पड़ता है। दूसरी लाइन का चेक करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, पॉइंट है -4, यानी x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो यहाँ पर ये -7 आ रहा है इधर, और इधर आ रहा है 1। LHS में -7, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, चेक वेदर द पॉइंट लाइज ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। तो ये पॉइंट दोनों लाइन में नहीं पड़ता है। तो -4, 3 लाइज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पड़ता है, इक्वेशन कह लो या लाइन कह लो, लाइज इन इक्वेशन ऑफ द लाइन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो लाइन है ये वाली है, इसमें पड़ता है लेकिन इसमें नहीं पड़ता। बट डज नॉट लाई इन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 22, इफ पॉइंट 02 is equidistant from points P 5, -3 and R x, 7, find the values of x। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये पॉइंट दे रखा है Q, और ये Q पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट है जो 5, -3 और दूसरा है R x, 7। तो ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब Q जो है P से और R से इक्वल डिस्टेंस में। तो इस इक्वल डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, D। तो अब निकालते हैं D डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो D इक्वल टू हमारा हो जाएगा √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 और ये हो जाएगा 25। तो कितना हो गया, √50। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। इसी प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन निकाल देते हैं QR। ये डिस्टेंस किसके बीच में थी, PQ, और ये क्या थी, QR। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर √ तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 √ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, यानी दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, PQ इक्वल टू QR है। तो हम लिख लेते हैं √x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 5√2।
दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो गया, x² + 25 और इधर स्क्वायर हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर कितना होता है 25 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 50, 25 इधर आ जाएगा, x² = आ जाएगा हमारा 25 और x = हमारा क्या आ जाएगा ±5। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी ±5। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 2 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो 2 cos 60 डिग्री दे रखा है और tan 45, तो हमने सीधे वैल्यू निकाल देनी है, मतलब कि वैल्यू पुट कर देनी है cos 60 की। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की 1, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 1। चॉइस का क्वेश्चन है अगला, इफ 15 cot A = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec A। तो 15 cot A = हमें दे रखा 8, तो यहाँ पर cot A = हो जाएगा हमारा 8/15 और cosec और cot में क्या रिलेशन होती है, cosec² A = होता है 1 + cot² A। cosec एक होगा हमारा √1 + cot² A। cot A की वैल्यू रख लेते हैं 1 + 8/15 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 + 64/225। आगे जाके हो जाएगा √225 + 64, तो ये हो जाएगा √5×4 = 9, 6 × 2 = 8, 289/225। ये हो जाएगा बट √289 होता है 17, 225 का रूट होता है 15, तो हमारा आ गया cosec A की वैल्यू कितनी आ गई, cosec A की वैल्यू आ गई ये 17/15 आंसर। सो दैट 17 × 19 × 3 + 76 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो ये चेक कर लेते हैं। 17 × 19 × 3 + 76, तो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर है LHS में पहले से ही, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये होगा हमारा 19 × 2²। अब यहाँ पर क्या है 19 कॉमन है, तो 19 कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा मल्टीप्लाई एज इट इज रख देते हैं और एक कॉमन लिख लेते हैं 17 × 3 प्लस में 2² यानी 2 × 2। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये नंबर जो होगा कम से कम ये 19 का मल्टीपल है, तो 19 से डिवाइजिबल है। दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाय 19। अब ये जो नंबर पूरा कैलकुलेट करके हो गया, मान ले सपोज करो कि ये नंबर Q है, तो ये नंबर के फैक्टर क्या हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 19 नंबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि Q हैज़ द फैक्टर्स 1, एक तो Q खुद होगा और 19, यानी ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इसलिए क्या है देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं, 5 × 2 और 5 - 2 क्या होता है 3, तो 5 और 3 में 3 को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, ये हो जाएगा +5x - 2x - 2, ये हो जाएगा हमारा 5x ब्रैकेट में x + 1 - 2
एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 5x माइनस 2, तो जीरोज हो जाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू 2/5, तो ये जीरोज हो गए। चॉइस का क्वेश्चन है अगला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद 0, 6 एंड -1। तो एक जीरो हमें अल्फा इक्वल टू 6 दे रखा है, बीटा इक्वल टू दे रखा है -1। तो क्वाड्रेटिक का जब फार्मूला होता है, अगर दो जीरोस दिए हों तो हमारे पास पॉलिनोमियल का फार्मूला है ये। तो पॉलिनोमियल ऐसे निकलता है, जब भी दो जीरोस दिए हों प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक जीरोस क्या है हमारा 6, दूसरा है -1 प्लस 6 मल्टी -1। अब कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया क्वाड्रेटिक। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन सी। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।